चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से राजधानी में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, लावारिस कुत्तों की घटनाएं बढ़ती चली आ रही है। मिसरोद इलाके में 2 बच्चों को कुत्तों ने काट लिया है। जेपी अस्पताल में दोनों ही घायल बच्चों को ले जाया गया है। पीड़ितों की खासी भीड़ लगी हुई है। डॉग बाइटिंग की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और ऐसे में ये प्रशासन के लिए भी निश्चित रूप से सोचने वाला विषय है कि आखिर कुत्तों में इस तरह का हिंसकपना क्यों देखने को मिल रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी है। राजधानी में घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। हमारी सहयोगी शबाना इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, लगातार इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं जहां पर कुत्ते बच्चों को शिकार बना रहे हैं और बच्चों को ही नहीं, आम लोगों को भी कई बार शिकार बना चुके हैं। एक और घटना मिसरोद से। जी बिल्कुल अभिषेक, आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश और इसके अलावा राजधानी भोपाल में जो है कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है लगातार। अब राजधानी भोपाल की बात करूं तो आज 41 लोगों को कुत्ते ने काटा है। 41 मामले सामने आए हैं। इसमें से 2 मिसरौद इलाके में 2 बच्चों को कुत्ते ने काटा है। दोनों ही लगभग 5 से 6 साल के बच्चे हैं जिनको इलाज के लिए अभी जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगी कि एक साल में 500 से अधिक लोगों को कुत्ते ने काटा और 8 सालों में कुत्तों की नसबंदी के लिए सरकार ने 11 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके बावजूद भी जो है कुत्ते लगातार अपना आतंक मचा रहे हैं। लगभग वैक्सीनेशन पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में जो कुत्ते काटने के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जब नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारी नसबंदी कुत्तों को पकड़ने जाते हैं नसबंदी करने के लिए, तो जो पेट लवर्स है, जो कुत्ते पालते हैं, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों से बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन ये जो आम लोगों को जो इससे परेशानी हो रही है, इसकी जानकारी अगर महापौर ने साफ तौर पर कहा कि सभी से अपील की है कि कुत्तों से सावधान रहिए और जिन लोगों ने कुत्ते पाले वो अपने घर पे उसे सुरक्षित रखे, तो कहीं ना कहीं लगातार जो मामले सामने आ रहे हो अपने आप में बड़ी बात है। निश्चित रूप से शबाना, ये जो घटनाएं हो रही है इन पर सवाल तो उठ ही रहा है कि जो नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है उनका ज़मीनी स्तर पर क्यों उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जाहिर तौर पर एक और सवाल ये भी है कि जो हिंसक प्रवृत्ति है कुत्तों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ठंड के मौसम में। क्या इसको लेकर, क्योंकि आज एक बैठक भी हुई थी नगर निगम की इस मामले में कि किस तरह से जो घटनाएं बढ़ी हैं उसको सीमित किया जाए, तो क्या इसको लेकर कुछ चर्चा हुई कि इस तरह की प्रवृत्तियाँ क्यों बढ़ रही हैं? क्या ठंड के मौसम में कुत्तों में इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ जाती है जिसकी चलती घटनाएं हो रही हैं? बिल्कुल, आज महापौर मालती राय ने जो है बैठक ली थी, जिसमें जो है पशुओं के डॉक्टर भी मौजूद थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि मौसम की वजह से जो है ये कुत्तों के काटने का जो है सिलसिला जारी है, लगातार कुत्तों का आतंक जारी है। बैठक में तमाम तरीके के जो है फैसले लिए गए ताकि आम लोग सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहे। और यहाँ पर मालती राय ने भी लोगों से अपील की है, पेट लवर्स जो है उनसे सहयोग की अपील की है। लगातार जो पेट लवर्स है वो कर्मचारियों से बदतमीजी करते हैं जब वो कुत्ते पकड़ने जाते, तो निगम लगातार तो प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मालती राय का साफ तौर पर कहना था कि आम लोग भी इसमें सहयोग करें और जब निगम कार्रवाई करता है तो इसे मीडिया नहीं दिखाती। लेकिन शबाना, एक और सवाल ये भी है कि जो निगम जब इन कुत्तों को पकड़ता है उसके बाद इन्हें दूसरे एरिया में ले आके छोड़ दिया जाता है, तो इससे समस्या का पहली बात समाधान नहीं हो रहा। दूसरी बात, ये करना भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार गलत है और कानूनी तौर पे ये कहा गया है कि जहां से भी कुत्तों को उठाया जाए, उनकी नसबंदी किया जाए, उनको वापस उसी क्षेत्र में छोड़ना है। तो क्या निगम के पास कोई बेहतर व्यवस्था है नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है जमीनी स्तर पर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब ये सवाल हमारी महापौर से पूछा गया तो उनका कहना था कि जब हम कुत्तों को पकड़ते, जब उनकी नसबंदी करते तो हम 3-4 दिन तक उनका इलाज करते हैं ताकि जो वैक्सीनेशन है वो हो सके, ताकि उनसे किसी को खतरा ना हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसके लिए जो है निगम लगातार कार्रवाई करेगा और अधिकारियों के साथ मिलकर बातचीत कर आगे क्या फैसला हो सकता है इसकी जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है निगम लगातार हर इलाके से कुत्तों को पकड़ने का जो काम है वो कर रहा है ताकि आने वाले जो कुत्ते अभी आतंक मचा रहे हैं उनको रोका जा सके। शबाना, एक और बड़ी दिलचस्प चीज निकल के सामने आई कि शहरी क्षेत्रों में
इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, जबकि हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही आपके अपने पालतू कुत्ते ना हो, लेकिन जंगली कुत्तों को भी ठंड के मौसम में भी खाना प्रॉपर मिल जाता है, लोग खिला देते हैं, तो कुत्ते इतने हिंसक नहीं होते। जबकि शहरी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं होती है, और हमने भी देखा है किस तरह से किसी ने कुत्ते को फंदे पर लटका दिया, कोई पत्थर से या कोई लाठी से पीट रहा है। तो क्या ये भी एक कारण है कि कुत्तों में हिंसक प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में बढ़ती चली जा रही है? बिल्कुल, अगर शहर और गांव ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो गांव में अधिकतर ये देखा जाता है, जो गांव के लोग होते हैं वो जानवरों को खाना देना पसंद करते हैं, जबकि जो शहर के लोग होते हैं वो ठंड के मौसम में ज्यादा बाहर नहीं निकलते। शायद यही वजह है कि वो जानवर या जो जानवर होते हैं या पाले हुए जानवर होते हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से भी, और दूसरा कारण मौसम भी है, और साफ तौर पर जो है ये देखने को मिल रहा है, जिसके कारण वो लगातार अपना आतंक मचाते जा रहे हैं कुत्ते। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना। तो जाहिर तौर पर ये सोचने वाला विषय है कि कहाँ पर कमी आ रही है, क्या निगम जो कार्रवाई कर रही है वो संतोषजनक है या आम लोगों में भी अवेयरनेस की कमी है जिसके चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। खैर, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी।